हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरह से चल रहा होगा। जिनका अच्छा नहीं चल रहा है पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करके ही आप करिएगा तभी जो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम लोग जो है कुछ बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो तो क्या करेंगे, तो जो स्टूडेंट 11th क्लास में कंटिन्यूअसली आज से जो है कंटिन्यू 10 से 12 घंटे जो है लगातार स्टडी करते जाएंगे और ईमानदारी से स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी हम 15 घंटे पढ़ लिए तो कभी 5 घंटे, ऐसा नहीं। हर दिन 10 से 12 घंटे जो है एवरेज लेकर चलिए तो आप लोगों को आसानी से जो ईमानदारी से अगर आप लोग 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है पक्का है 11th वालों का। एंड अब 12th वालों की बात करते हैं। 12th के स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनका क्या होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट का बैकलॉग ही होता है। तो जिन भी स्टूडेंट का बैकलॉग है या पढ़ चुके हैं एंड उनको रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए जो ये चैनल है बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो हम लेक्चर डाले हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं डाला है, 40 से 50 मिनट की लेक्चर डाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का जो है बैकलॉग है वो क्या करेंगे, तो आकर के यहाँ पर जो है लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा निकाल कर यहाँ पर आएंगे, लेक्चर बनाएंगे, नोट्स लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, तो अभी से भी अगर स्टार्ट करोगे आप लोग तो जो जेई मेंस आएगा वहाँ जेई मेंस जब तक आएगा, फर्स्ट जेई मेंस, तब तक तो आप लोग जरूर है जो आप लोग जो 11th का आधा पोर्शन तो अच्छे तरह से कर लोगे रिवीजन प्रैक्टिस के साथ। एंड अगर बात कर लेंगे सेकेंड, जब तक जेई मेंस सेकेंड आएगा तब तक तो हो सकता है ऑलमोस्ट सिलेबस अपना हम लोगों का जो है क्या हो जाएगा, तो 11th का अप्रोक्स खत्म होने वाला होगा। एंड नीट की जब एग्जाम आएगी तब तक तो बहुत जो है नीट का एग्जाम, नीट वालों के नीट में जो भी 11th 12th में है उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है। तो जो भी बैकलॉग है तो उनको आइए 1.5 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए। देखिए 12th क्लास में होने के बाद उतना टाइम रहता है कि आप लोग जो 11th को अच्छा कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आप लोगों का आधा ही 11th अच्छा हो गया, अगर आप लोगों का आधा से वहां से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग तो बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे जिनका बैकलॉग है। तो उनके लिए चैनल रैंकर्स ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स ग्रुप। तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास की रिकैप की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं। तो बहुत सारे जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होता है उन सब का हम लोग डायमेंशन देखे थे। तो पहले हम लोग क्या देखे थे, तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर वाला टर्म, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब का जो हम लोग डायमेंशन देखे थे। तो उस सब का डायमेंशन किसके बराबर था, प्रेशर के। प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, वहां से जो हम लोग प्रेशर का डायमेंशन निकाल लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या गया, तो उसके बाद हम लोग डेंसिटी वाला टर्म देखिए। तो क्या चीज, डेंसिटी वाला टर्म। कहीं पर भी अगर हम लोग का डेंसिटी वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। एक बात और, अगर हम यहाँ पर जो है क्लास में फर्स्ट टाइम रिवीजन करा रहे हैं तो आप लोग फट फट जल्दी जल्दी जो है क्या क्या चीज हम जो है लास्ट क्लास में पढ़े थे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कितने अच्छे से कर रहे हो, किस लेवल पर हो, क्या कर रहे हो, हमको और कितना कराना पड़े, ये सब हम लोग को पता होगा। डेंसिटी टर्म आ गया तो हम लोग लेंथ वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट टर्म वाला देखे थे। कहीं पर भी अगर हम लोग ग्रेडियंट टर्म लग जाए, किसी में भी ग्रेडियंट टर्म, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लेंथ से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड इंडक्टर वाला जो है हम लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंडक्टर का जो हम लोग क्या देखे थे, तो डायमेंशन देखे थे क्या होता है। तो वहां से अगर हम लोग बात करें आरसी का डायमेंशन, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का जो हम लोग का प्रोडक्ट का डायमेंशन जो था टाइम के इक्वल टू, और एल बाई आर का भी जो डायमेंशन है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का जो भी जो है डायमेंशन जो है टाइम के बराबर था। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकाले, तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या होता है, तो पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वहां से हम लोग को पावर की डायमेंशन पता था और इस तरह से जो हम लोग कर लिए। तो उसके बाद हम लोग
ये देख ली। उसके बाद हम लोग वोल्टेज का देखे, करंट रिलेटेड। उसके बाद हम लोग वोल्टेज का डायमेंशन देखे, तो वोल्टेज का डायमेंशन के लिए वर्क अपॉन चार्ज भी कर सकते हैं, या पोटेंशियल जो हम लोग को वोल्टेज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो या भी इक्वल टू आई आर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या टर्म देखे, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन वाला देखे थे। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम लोग एंगल, एंगल क्या होता है, तार की लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल हम लोग क्या था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एंगल के बाद हम लोग जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगल अपॉन टाइम होता है, तो उसका डायमेंशन देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हम लोग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, उसका भी डायमेंशन देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, ठीक है। वहां दो मास था, जिसको यानी कि दो बॉडी था पृथ्वी पर कहीं पर भी, तो उसमें भी हम लोग क्या लगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इक्वल टू क्या था, एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर क्या है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसका क्या क्या था, आर था। उसके बाद हम लोग क्या देखे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या देख लिए। तो उसके बाद हम लोग प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट के लिए क्या किए थे, तो E इक्वल टू एच न्यू था। E इक्वल टू यानी कि एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू था। न्यू हम लोग का फ्रीक्वेंसी था, E एनर्जी था, और एच हम लोग को प्लैंक कांस्टेंट था। उसके बाद हम लोग को परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का जो है डायमेंशन देखे थे। परमिटिविटी का कैसे देखे थे और परमिएबिलिटी का कैसे देखे। परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का जो हम लोग क्या देखे थे, डायमेंशन देखे थे। तो इसका जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का एफ इक्वल टू क्या होता है, तो जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या इंटरेक्शन जो भी, या अट्रैक्शन या रिपल्शन, वही से हम लोग एक दो चार्ट था, अगर सेम चार्ट था तो रिपेल करता था, अपोजिट था तो अट्रैक्ट करता, तो उसके बीच हम लोग का फोर्स क्या लगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या Q हम लोग का दोनों चार्ट सिमिलर है इस तरह से। तो इसका जो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, जो हम लोग वहां से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का निकाले। तो उसका म्यू नॉट के लिए हमने क्या किया था, यानी कि परमिएबिलिटी के लिए C इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। यहाँ से जो हम लोग परमिएबिलिटी का निकाली। रिवीजन इसी तरह से होगा, फास्ट एकदम। जो रिवीजन करके आएंगे उनको लिए एकदम मक्खन समझ में आएगा, जो नए नए जुड़ेंगे कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो इसीलिए आप लोग जो डेली रिवीजन करके आइए होगा, और इसी तरह जिस तरह से हम जो है इतना फास्ट, इसी तरह से जो है आप लोग जो फास्ट रिवीजन कीजिएगा, तो उससे आप लोग का रिकॉर्डिंग पावर जो ज्यादा होगा, ज्यादा आप लोग रिकॉल कर पाए। उसके बाद अब हम लोग फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला ही स्टार्ट करेंगे, और आज डायमेंशनल फार्मूला प्लस प्रिंसिपल होमोजेनिटी में जाएंगे, और वहां से कुछ क्वेश्चन भी जो हम लोग जो है करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला और भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बता दें। उसके बाद उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट वाला बता दें, जहाँ से यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर नहीं, जेई मेंस या एडवांस या नीट वाले कहीं और से भी पूछ सकते हैं, बट इन तीनों में मेंस नीट और एडवांस तीनों में जो है ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है उसको जो है बता देंगे, आज खत्म कर देंगे। उसके बाद तो हम लोग को 2 साल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, वहां से फॉर्मूला याद रखना है, हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करें सरफेस टेंशन, फोर्स ग्रेडियंट। फोर्स ग्रेडियंट, सरफेस टेंशन हो गया, फोर्स ग्रेडियंट होता है, इस सबका जो है डायमेंशन सेम होता है। किसके बराबर होता है बता रहे हैं। सरफेस टेंशन, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इन सबका जो है डायमेंशन सेम होता है। कितना होता है बता रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंशन हम लोग क्या होता है, टेंशन एक तरह का जो है फोर्स ही हम लोग का, यानी कि जो हम लोग का रस्सी, यानी कि दो, जैसे क्या होता है, दो धागा है, दो धागा के बीच में अगर हम लोग इस तरह से कस के पकड़ दे, जैसे यहाँ है, यह धागा है और यह धागा है, इसको जो इस तरह से पकड़ के रखते हैं, तो ये क्या करता है, ये अपने और इसको अट्रैक्ट करता है, इसको भी ये अट्रैक्ट करते हैं, दोनों जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसी फोर्स को जो हम लोग क्या करते हैं, धागा के अंदर जो फोर्स लगता है, टाइट करके खींचे हुए रहता है, तो दोनों एक दूसरे को जो खींचता है, उसी को जो हम लोग टेंशन कहते हैं। तो वह भी हम लोग का एक तरह का क्या है, तो फोर्स ही है। यहाँ लिख लो, टेंशन इक्वल टू हम लोग का फोर्स।
ये मत समझो कि टेंशन का है, बस यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दिए जो टेंशन क्या होता है, बट हम लोगों को टेंशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहाँ पढ़ेंगे? एनएलएम में। तो अगर हम लोग बात करें सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? तो फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? कमेंट कीजिए। एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ के एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू जो है क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। किसका? सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू हो जाएगा। उसी तरह से अगर फोर्स ग्रेडियंट, सबका सेम ही होता है, तो फोर्स ग्रेडियंट ये क्या होता है? तो फोर्स अपॉन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल। ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू या एम टी माइनस टू, इस तरह से भी एम। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कहा, यह भी हम लोग का होता है, तो फोर्स अपॉन लेंथ ही होता है। नोट कीजिए। इसके बाद अब जो है ज्यादातर ज्यादा हम लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं देखना, अब कुछ ही देखना है, उसके बाद खत्म। नोट हो गया होगा? हाँ। इन सब का जो है डायमेंशन सेम ही होगा। ये सब इस तीनों चीज का क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू डायमेंशन। हो गया होगा नोट? जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। स्ट्रेस, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस हो गया, रिफ्लेक्टिव स्ट्रेस हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। पॉइजन का स्पेलिंग आप लोग जो है देख ली। हमको तो यहाँ लग रहा है पॉइजन रेशियो हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल हो गया, सॉलिड एंगल। उसके बाद क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब क्या होता है? तो इतनी जो भी हम लोग टर्म जो लिखे हैं, ये सब क्या होता है? तो हम लोग क्या होता है, क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डी आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब हम लोग क्या होता है? तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। कैसे बता रहे हैं?
सबका सब तो नहीं बताएंगे, सब तो जब जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी इस सम का टर्न, यानी कि जब भी हम लोग का जैसे स्ट्रेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, ये सब जब हम लोग का आएगा, जहाँ हम लोग को पढ़ना है वहाँ हम बताएंगे जो कैसे जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बस याद रख लो जी, इतना स्ट्रेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, एंगल सॉलिड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है क्या होता है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशन लेस होता है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे एंगल की ही बात कर लेंगे, एंगल क्या होता है, तो एंगल हम लोग आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ भी तो हम लोग का लेंथ अपॉन लेंथ है, यानी कि m0 l0 t0। उसका सॉलिड एंगल की बात, तो यहाँ भी हम लोग क्या होता है, तो हम लोग एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। तो एरिया है तो लेंथ इंटू लेंथ होगा, डिवाइडेड बाई लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी तो हम लोग का 0 m0 l0 एंड t0। अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम लोग RI से डिनोट करते हैं, ये हम लोग क्या होता है बता रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब जगह क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ये हम लोग कहा था स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ भी तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि LT-1, यहाँ भी हम लोग कहा है तो LT-1, तो यहाँ भी हम लोग कहा जाएगा, तो डायमेंशन लेस हो गया। यहाँ भी हम लोग को 1 आ गया डायमेंशन लेस, तो यानी कि ये सब हम लोग कहा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, याद रखिएगा। स्ट्रेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सब आएगा नहीं आएगा बहुत कम। एंगल, सॉलिड एंगल तो ऐसे भी आप लोगों को फॉर्मूला भी आप लोगों को याद है, नोट हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो और बात करेंगे, और भी हम लोग की कितना 4-5 और है जो जो जिसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो सबसे उसके बाद अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात कर लेंगे। यही होता है। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग को पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर आएगा, जो 12th में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर ही, वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई भी हम लोग का चार्ज क्यू है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, कोई भी चार्ज अगर क्यू है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो उस पर फोर्स हम लोग का क्यू ही फोर्स लगता है। वहां से फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है, क्यू ई फोर्स जो है लगता है। एफ हम लोग का फोर्स है, क्यू हम लोग का चार्ज है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना आप लोगों को पता होगा, पता नहीं है तो जान लीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात कर लेंगे, तो ये हम लोग कहा जाएगा तो एफ बाई क्यू हो जाएगा, यानी फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन ML-T-2 होता है। और ये हम लोग क्या है तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है। यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, तो हम लोग ML-T-3A-1 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायमेंशन की बात कर लेंगे तो वहां हम लोग कहा देते हैं ML-T-3A-1 हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया यानी का चार्ज की वजह से। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी जो है क्या होता है, तो उसके द्वारा भी एक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड।
तो उसमें हम लोग कहा था मैग्नेटिक फील्ड को जो है बी से डिनोट किया जाता है। तो इसका भी हम लोग का डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी जो बता रहे हैं उतना याद रखिएगा। यह फॉर्मूला भी याद रखिए, फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है। जब आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, जब पढ़ाएंगे तब याद आएगा। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या होता है, तो बी सी होता है। ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू बी सी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग क्या करना है, तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए था। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई अपॉन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग अभी यहाँ देखिए कितना होता है, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। और ये हम लोग क्या था, सी है। सी यानी कि सी हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है। तो यहाँ से अगर डायमेंशन ऑफ बी, बी का डायमेंशन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम टी माइनस 4 ए माइनस 1 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा हम लोग का, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा। हाँ 2 यहाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 जो है क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको केवी से डिनोट करते हैं, इसका अगर हम लोग का डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, ई इक्वल टू केवी इंटू टी होता है। ई इक्वल टू केवी इंटू टी होता है। यहाँ ई मत लिखिए, यहाँ आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो के बी इंटू टी होता है। तो टी हम लोग क्या है, तो के बी तो हम लोग को पता है, के बी ऊपर लिख दिए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट टी की बात करते हैं, टी हम लोग क्या है, तो टी टेम्परेचर है। टी क्या है, टेम्परेचर। तो उसके बाद अगर हम लोग केवी की बात करें तो एनर्जी को जो है यहाँ पर हम जो ई से डिनोट करते हैं। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ई और यहाँ ई नहीं, एनर्जी है, समझ जाइएगा। फालतू की डाउट क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ बता ही रहे हम, जो यहाँ ई जो है, यहाँ एनर्जी, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि कई जगह क्या होता है, हाल सेम चीज से जो है सेम डिनोटर होता है, बट यूज अलग अलग होता है, या फिजिकल क्वांटिटी अलग होता है, ठीक है। तो वहां से अगर हम लोग बात कर ले, के वी इक्वल टू क्या हो जाए, चलो ई नहीं डालते, अपॉन टी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी। हम लोग कहा था टी हम लोग का टेम्परेचर है। यहाँ पर ये बात याद रखें, टी यहाँ पर हम लोग का टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन के होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, के वी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 जो है हो जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन के वी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। इधर वाला पार्ट हो गया होगा नोट।
कोएफिशिएंट VISCOUS, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस भी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको जो है ईटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ई एन नहीं ईटा है। देखो एन होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसी को अगर इस तरह से लिख देंगे यहाँ बड़ा करके, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, ईटा आर भी। एफ इक्वल टू क्या होता है, ईटा आर भी। एफ इक्वल टू ईटा आर भी, एफ इक्वल टू ईटा आर भी। आर हम लोग कहा था यहाँ आर रेडियस है, एफ क्या है फोर्स है, और वी हम लोग कहा था वेलोसिटी है। फोर्स, रेडियस, वेलोसिटी। तो हाँ, यहाँ से अगर हम लोग ईटा की डायमेंशन निकालना है, तो ईटा की डायमेंशन निकालना है तो क्या कर देंगे, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर बी। एफ का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हम लोग एल इंटू टी माइनस वन हो जाएगा। भी हम लोग का वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन की बात कर लें, क्या हो जाएगा, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन जो है हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन जो हो जाएगा। तो फाइनली जितना हम लोग की जरूरत है उतना हम लोगों का हो गया है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, वहां से फॉर्मूला देखेंगे, वहां उसके बाद करेंगे। एंड अभी तक जितना पढ़ा दिए मेंस और जहां पर भी होगा मेंस में नीट में जितना भी पिक बाई क्यू आया होगा, डायरेक्ट किस चीज पर, डायरेक्ट डायमेंशन पर, यानी कि यह फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका क्या डायमेंशन होगा आप लोग जो है बना लीजिएगा, इजी है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी की स्टार्ट करें। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी क्या बोलता है, सो हम लोग देखेंगे। हो गया होगा। अब हम लोग जो नए टॉपिक पर जा रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पर डायमेंशन पढ़ रहे होंगे, बहुत दिमाग कचरा हो रहा है, इतना डायमेंशन ऐसे क्या याद होगा, नहीं होगा, याद करना ही नहीं है ना, जितना बोले उतना याद करना है। उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आप लोग कैसे भी याद कर रहे, तो फॉर्मूला आएगा फटफट जैस तुरंत जो है आप लोग कर लीजिएगा। जितना उस कहाँ तक बोले थे, प्रेशर तक बोले तो उतना ही याद रखना। उसके बाद डेंसिटी वाला टर्म आ जाएगा तो वॉल्यूम को से डिवाइड कर देना। ग्रेडियंट वाला टर्म, ग्रेडियंट वाला अगर हम लोग का टर्म आ गया तो रेडियस से सॉरी लेंथ से डिवाइड कर दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, परमिटिविटी परमिएबिलिटी का पता है, तो फॉर्मूला याद रखना। उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका भी फॉर्मूला निकाल कर फॉर्मूला से ही करोगे। उतना बड़ा बड़ा डायमेंशन याद रखना पॉसिबल थोड़ी ना है। और कुछ कर लोगे तो बस फॉर्मूला याद रखना, और 1 मिनट के अंदर इतना प्रैक्टिस करो और इतना रिवीजन करो कि वहाँ फॉर्मूला जहाँ एग्जाम में जो है 1 मिनट के अंदर निकल जाए। ऐसे हम लोग क्या लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं क्या क्या होता है, नहीं होता, उतना नहीं, 1 मिनट के अंदर हर चीज हो जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। जैसे मान लो कोई भी हम लोग 1 मीटर लेंथ का जो है कोई लकड़ी है,
अगर मान लो कोई भी हम लोग को 1 मीटर का लगे, क्या उसमें हम लोग जो है 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर सकते हैं? जैसे कोई भी अगर हम लोग को 1 मीटर है, क्या उसमें हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर सकते हैं? या मान लो जो 1 मीटर स्क्वायर है, तो क्या उसमें 2 एम्पियर ऐड कर सकते हैं? दो एम्पियर ऐड कर सकते हैं। मान लो जो अगर हम लोग का मान लो जो 5 मीटर क्यूब है, तो क्या 5 अगर हम लोग का मीटर क्यूब है, तो क्या उसमें जो हम लोग 4 मोल ऐड कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं कि नहीं, सो आप लोग कमेंट कीजिए। देखो 1 मीटर में क्या हम लोग 4 डिग्री ऐड कर सकते हैं? नहीं, कोई भी अगर हम लोग का मान लो मीटर है यानी कि लेंथ है, कोई भी लेंथ पे हम लोग टेम्परेचर, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ चोमू ऐसा भी होगा जो लेंथ पे जो है टेम्परेचर को ऐड भी कर देगा। कुछ चोमू होगा क्या ले लेगा, 1 मीटर रॉड लेगा, उसमें जो है टेम्परेचर ऐड कर देगा। कैसे ऐड कर दोगे टेम्परेचर? जितना टेम्परेचर, जैसे क्या होगा, आप लोग बोलेगे उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग रॉड ले लेंगे तो उसको गर्म करेंगे तो वो हीट हो जाएगा। पागल, तो क्या उसमें ऐड कर दिए? तो अगर यानी कि वो एक मीटर लेंथ है, तो क्या 4 मीटर लेंथ हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, सिर्फ वो हीट हो जाएगा ना। हीट को ही आप ऐड कर रहे हो, ना कि आप लोग लेंथ में जो है टेम्परेचर को जो है ऐड कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोग का टेम्परेचर क्या है, क्या तो वह जो भी हम लोग का लेंथ है वो 1 मीटर से 2 मीटर का हो जाएगा? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। यानी कि हम लोग जो कुछ किसी भी लेंथ में जो है टेम्परेचर को तो हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। क्या हम लोग एरिया में जो है एरिया में जो हम लोग करंट को जोड़ सकते हैं? जैसे क्या है, जैसे यही मार्कर है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया है, कुछ ना कुछ इसका जो है एरिया लिए हुए, तो क्या हम लोग इसमें जो करंट को ऐड कर सकते हैं? इसमें जो ऐड करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे हम लोग क्या देखते थे बचपन में, 2 + 5 हम लोग का 10, यानी कि हम लोग का 5 आम है, 2 आम दे दिया गया था, कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। बचपन वाला कैसा लगा? यही सब तो बचपन में पढ़ पढ़ के यही अपना आप लोग क्या कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो। क्या मास्टर पढ़ा रहा है उस टाइम बचपन में, 2 + 5 जोड़कर 7, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 10 लिख दिए। 2 + 5 7 कैसे हो गया? अभी क्या बोलते हैं, अरे 2 + 5 7, चल निकल। छोटे बच्चे जो होते हैं, जिसको नहीं आता है जोड़ ऐड करना, उसको ऊपर तुम जो है रॉब जमाते हो। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग मान लीजिए यही एरिया है, तो इसमें क्या हम लोग करेंट को ऐड कर सकते हैं? नहीं। कैसे ऐड कर दें? अगर मान लो जो करेंट को ऐड हम लोग कैसे करें, किधर से इसमें जो है करेंट को ऐड करेंगे? नॉट पॉसिबल ना। (5 मीटर क्यूब + 4 मोल है, नॉट पॉसिबल। यानी कोई भी हम लोग का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम लोग मोल कैसे ऐड कर सकते हैं? मोल क्या होता है, तो आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ना है, मोल क्या होता है। यानी कि एक हम लोग का यूनिट होता है, यानी कोई भी हम लोग केमिकल होता है, ठीक है, तो उसको जो परचेज करें, जैसे हम लोग कोई भी सामान लाने जाते हैं, चावल दाल वगैरह लाते हैं, रसोई का सामान, तो वहाँ केजी में मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम लोग कोई केमिकल वगैरह लाने जाते हैं, तो हम लोग का मोल में जो हम लोग का मिलता है। क्यों? ये हम लोग कहते हैं, हम लोग का वॉल्यूम में ही हम लोग क्या है, मोल है। मोल यानी कि अमाउंट है। अगर मान लो जैसे क्या है, तो ये हम लोग को 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर, आप लोग कमेंट करो, इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं? तो कुछ जो मुंह यहाँ होंगे जो बोल दी नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कैसे? यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, यानी कोई भी हम लोग 1 किलोमीटर का रास्ता, 1 किलोमीटर है हम लोग रास्ता है, इसमें क्या हम लोग 1 मीटर ऐड नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हाँ, भले ही 1 मीटर है, तो उसके अपेक्षा जो है क्या है, 1 मीटर बहुत छोटा है, तो उसमें सब कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो हाँ, लेकिन ऐड तो कर सकते। कुछ चोमू होंगे जो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मीटर मीटर से मीटर रहता, यहाँ भी मीटर रहता, तब नहीं। अगर यह फिजिकल क्वांटिटी और यह फिजिकल क्वांटिटी सेम है,
तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का पॉसिबल है। ये हम लोग कहा देखते 0.0001 किलोमीटर प्लस 0.001 हो जाएगा किलोमीटर प्लस इतना हो जाएगा +1 हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, हो जाए तो 1.001 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। वही ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी यही करता है कोई भी हम लोग को दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है उसी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी क्या करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी यही कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added, subtracted and equate। यानी क्या बोलता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी यही बोलता है कोई भी अगर हम लोग का सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा या इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि प्लस का चिन्ह कॉमा माइनस का चिन्ह कॉमा इक्वल टू का साइन जो हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी हम लोग लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग मान लो यहाँ कुछ लिखा हुआ है समथिंग, यहाँ कुछ लिखा हुआ है प्लस समथिंग, यानी कि इसका फिजिकल क्वांटिटी इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि जो हम लोग का बराबर के साइन है, यानी कि इसका जो पी क्यू होगा, इसका जो यूनिट होगा, यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगा इसके ये दोनों के बराबर ही होगा। अगर ये दोनों बराबर है ऐड हो रहा है तो ये दोनों भी तो हम लोग का सेम ही होना चाहिए, यह दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वही बता रहे हैं। उसके बाद आप बात करें। अब आप लोग जो कमेंट करके बताइए क्या 1 मीटर इंटू 1 केल्विन ये हम लोग का पॉसिबल है क्या? 1 मीटर को जो है 1 केल्विन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि देखो हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे तो वहां हम लोग कितना सारा फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे जहां हम लोग का मल्टीप्लाई से हम लोग बन रहा था। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में फोर्स F इक्वल टू क्या था, ईटा आर भी, ईटा आर भी था। यानी कि अगर हम लोग मान लो ईटा है, ईटा तो हम लोग का कुछ कोई कांस्टेंट है, ये हम लोग कहा था रेडियस है और ये हम लोग कहा था वेलोसिटी है और ईटा भी हम लोग का एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तीनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग का फोर्स मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो जी ईटा प्लस आर प्लस भी से हम लोग कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल सकता, बट अगर हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे या डिवाइड की बात कर रहे तो यहाँ अगर हम लोग मान लो जी यहीं पर अगर हम लोग का लिख देगा चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम हम लोग का होता है, तो हम लोग करेंट होता है। चार्ज अपॉन टाइम हम लोग का होता है, करंट होता है, तो यह भी हम लोग का पॉसिबल। चार्ज अपॉन टाइम से भी हम लोग कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है। उसी तरह 1 मीटर इंटू 1 केल्विन हम लोग का पॉसिबल है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई भी हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाना होता है, ठीक है, तो वहां हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं डिराइव्ड, तो वहां हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही हम लोग बना पाते हैं। तो वही कह रहा है जो हम लोग कोई भी हम लोग का वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड
we can multiply and divide any physical quantity। तो वही कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, यही बोलता है कोई भी हम लोग का सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। एंड कोई भी हम लोग का दो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इक्वेट की बात कर ले तो इक्वेशन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है, तो वी कैन रिलेट टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वी कैन रिलेट टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो हम लोग दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग किस किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो प्लस से, माइनस से, इक्वेट से, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, कॉमा लेस देन, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हम लोग का दो फिजिकल क्वांटिटी उसको इस तरह से प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर देन लेस देन से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि इक्वेट का मतलब क्या हो गया, जे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर आप लोगों के समझ में, आपका कंपेयर आपके फैमिली लोग, पापा मम्मी लोग किसी से करते होंगे, तो ही कह रहा। तो वही से क्या हो रहा है, तो लेंथ अगर हम लोग मान लो एल प्लस एल बात कर ले, अगर हम लोग मान लो वी कैन इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कोई भी अगर हम लोग का दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि जैसे मान लो एल प्लस एल हम लोग कहा जाएगा, एल प्लस एल हम लोग एल ही हम लोग कहा जाएगा, ना कि 2l आ जाएगा। एल प्लस एल यानी कि हम लोग एल प्लस एल, यानी कि यहाँ भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, एल प्लस एल 2l हो जाए, यानी कि एक आम प्लस दो, एक आम इक्वल्स टू दो आम हो गया, लेकिन वो तो आम ही तो रहेगा ना। आम की बात करें, एक आम प्लस दो आम इक्वल्स टू आम ही रहेगा। तो यहाँ हम लोग आम की बात करें, ना कि एक आम है कि दो आम है कि पांच आम है, इसकी बात नहीं करें, आम की बात करें। तो अगर हम लोग मान लीजिए इधर दो आम को ऐड करें तो इधर भी हम लोग आम ही मिलेगा, सो बताने का यहाँ बोल रहा है। ऐसा मत कर देना कि यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड कर देना है तो इधर हम लोग का 2l नहीं होगा, यानी कि हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि हम लोग किसी क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड को नहीं ऐड कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू हम लोग का लेंथ हो जाए, उसी तरह लेंथ को ही हम लोग लेंथ इक्वल टू लेंथ, यानी कि दो अगर हम लोग का लेंथ ही, दो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग का लेंथ ही, तभी हम लोग जो इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से जो हम लोग का इतना चीज याद रखना, यानी कोई भी अगर हम लोग का दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें तो वही फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का मिलेगा। यहाँ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो हो गया होगा, इसको आप समझो। एंड जिसको अगर ऊपर वाला ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, क्यों नहीं कर सकते, सो आप लोग देख लिए, क्योंकि हम लोग कोई भी हम लोग का दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके जो हम लोग थर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं बना पाते, इसीलिए हम लोग जो ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट को और नहीं करते, क्योंकि इधर हम लोग कुछ और रहेगा, इधर एनर्जी रहेगा, इधर हम लोग का टेम्परेचर कैसे हो सकता है। इक्वल का मतलब यानी कि दोनों साइड हम लोग का सेम ही होना चाहिए, और ऐड में भी तो हम लोग वही करेंगे ना। हो गया होगा नोट, नहीं हुआ है स्क्रीन पहुंच कीजिए, नोट कीजिए। अब अब हम लोग क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन करें, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है। द डिस्टेंस a particle is given by x equals to a distance traveled by a particle is given x equals to a t
प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, ठीक है। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस, सॉरी ऐसा मत करो, थोड़ा सा इजी करो। ए प्लस बी टी स्क्वायर बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, वेयर टी इज टाइम, then find dimension of ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इस सब का जो हम लोग क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। यानी कि हम लोग क्या दे ले, यानी कि पोजीशन दे ले, यानी कि डिस्टेंस, यानी कोई भी अगर हम लोग का डिस्टेंस दे ले, यानी कि यहाँ पर एक्स हम लोग क्या है, कोई डिस्टेंस है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब हम लोग का है, ठीक है। तो ये हम लोग एक्स का है, एक्स हम लोग का लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है, यानी कि इधर अगर हम लोग का लेंथ है तो इधर भी हम लोग क्या होना चाहिए, लेंथ ही हम लोग का होना चाहिए। इतना टर्म दे ले, यानी कि ये वाला पूरा टर्म हम लोग का होना चाहिए। ये अगर हम लोग का टर्म क्या है, अगर नहीं ये टर्म हम लोग का है तो ये हम लोग का लेंथ है, यानी कि हम लोग का डिस्टेंस दे ले, डिस्टेंस टेबल दे ले, यानी कि ये हम लोग का लेंथ दे ले। तो इधर अगर हम लोग का लेंथ है तो इसको इक्वल, यानी कि इसके बगल, इसके आगे जो हम लोग का इक्वेट में रहे, इक्वल में जो रहे वह भी तो हम लोग का लेंथ ही होना चाहिए, यानी कि यह भी हम लोग का लेंथ हो जाएगा। अगर हम लोग का लेंथ हो जाए, यानी कि सब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ में अगर हम लोग लेंथ जोड़ेंगे तो हम लोग का लेंथ ही हम लोग का मिलेगा, यानी कि यह भी हम लोग का लेंथ हो जाएगा, यह भी हम लोग का लेंथ होगा, यह भी हम लोग का लेंथ होगा, और यह भी जो है क्या हो जाएगी, तो लेंथ। ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है लेंथ ही हो जाएगा, ये सब जो है लेंथ हो जाएगा। लेंथ हो जाएगा तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, और उसके बाद अब हम लोग जो है सबको जो है इक्वेट कर रहे हैं, ये सब हम लोग का सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, तो ये सब जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है। इधर भी हम लोग का लेंथ है तो इधर भी हम लोग का लेंथ होना चाहिए। डिस्टेंस बोल दे या लेंथ बोल दे तो वह भी हम लोग का, ये डिस्टेंस है तो ये सब भी हम लोग का डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन लेंथ है, डिस्टेंस यानी कि एक तरह का लेंथ है तो लेंथ है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि सबको जो हम लोग लेंथ के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ए की डायमेंशन जो है क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए जो हम लोग का लेंथ के बराबर, उसका बाद बी टी, अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ बी टी की बात करें तो यह भी हम लोग का लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग का डायमेंशन ऑफ बी की बात कर लेते हम लोग एल अपॉन टी हो जाएगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी जो हम लोग का हो जाएगा टी हम लोग का एल टी माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद कर देंगे अगर हम लोग का डायमेंशन ऑफ सी टी की बात करें, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन की बात करें, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन की बात करें, यहाँ भी हम लोग का लेंथ है तो यानी कि एल के बराबर, यानी कि सी का डायमेंशन की बात कर लेती हम लोग का हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाए, यानी कि डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाए, तो ये हम लोग एल टी माइनस टू आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ डी टी क्यू की डायमेंशन की बात करें तो यहाँ भी हम लोग का लेंथ के बराबर हो जाए, यानी कि डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डी का डायमेंशन हो जाए एल अपॉन टी क्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग का डायमेंशन ऑफ डी की बात करें तो हम लोग एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। जिसको भी समझ में आ गया, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप साइन कीजिए, हाँ या फिर हार्ट का साइन बनाइए, हमको पता चल जाएगा कि हाँ समझ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए क्या चीज इन सब में जितना भी बताया अभी क्या नहीं समझ, ये नहीं डाउट होना चाहिए जो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ कैसे समझ में नहीं आएगा, कुछ तो समझ में आया होगा कि हाँ यह एक्स लिखा हुआ ए है बी टी है, यह सब तो समझ में आएगा ही ना। कुछ क्या मतलब क्या हुई, तो इसमें आप लोग कहाँ समझ में नहीं आए वो आप लोग जो डाउट पूछिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में जो हम लोग क्या करेंगे, तो अगले लेक्चर में जो है हम आप लोगों को रिवीजन कराएंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जेईई मेंस एडवांस नीट सबका जो है पीवाईक्यू हम जो है करवाएंगे। टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।